हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं सवाल आपका है। किसी भी शहर की पहचान उसकी ऐतिहासिक धरोहरों से होती है, क्योंकि उसका एक अलग गौरवशाली इतिहास होता है। लेकिन मैं बात करूं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी मां अहिल्या के नाम से मशहूर शहर इंदौर की, तो इसकी आन बान शान राजवाड़ा कहलाता है। बेहद खूबसूरत ऐतिहासिक धरोहर जो इंदौर की आइडेंटिटी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन सालों से ये जीर्णोद्धार की कगार पर है। और स्थिति ये है कि इतनी खूबसूरत ऐतिहासिक धरोहर जो है वो लोहे के जंजीरों में इस समय बनी हुई है। आखिर क्या कुछ वजह है और क्यों जीर्णोद्धार में इतना समय लगा है, आज इसी पर सवाल आपका है में करेंगे आपसे बात। इस समय मौजूद हूँ वही नगरी में जो मां अहिल्या की कहलाती है। ये वही नगरी है जिसका बेहद खूबसूरत इतिहास है, लेकिन अब वो आन बान शान जो इंदौर की पहचान है, जो हृदय स्तर कहलाता है शहर का, वो राजवाड़ा आप देख सकते हैं। लंबे समय से 2018 में ये आम जनता के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन अब तक ये जीर्णोद्धार की प्रक्रियाओं से ही गुजर रहा है। और स्थिति ये है कि समय बीतता जा रहा है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार का काम अभी तक नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत की गई थी और 5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी भी स्थिति ये है कि कंस्ट्रक्शन मोड में नज़र आ रहा है। कुछ जिम्मेदार लोग हैं मेरे साथ, उन्हीं से बात करते हैं। इतिहासकार हैं अंसारी जी, उन्हीं से मैं बात करती हूँ। सर, आपने राजवाड़े को बेहद ज़्यादा करीब से देखा है, लेकिन स्थिति अब थोड़ी परे नज़र आती है। जीर्णोद्धार के नाम पे सालों बीत गए हैं। असल में राजवाड़ा जो है वो इसकी 2-3 माला पत्थर की है और बाकी जो ऊपर की माला है वो सीमेंट तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। उसमें चूना, आपके ब्रिक, बांस, लकड़ी का इस्तेमाल है। और 7वीं मंजिल पे इसका कंजर्वेशन करना उसी ज़माने के हिसाब से काफ़ी जटिल है। उसकी बारीकियां हैं जो आम जनता को से परे है, लेकिन इसमें बहुत सारी जटिलता हैं जिसकी वजह से इसका डिले हुआ। इसके सामने स्टील का जो स्काफ फोल्डिंग है वो काफ़ी सालों से लगा रहा। बीच में कोरोना में 2-3 साल गुजर गए। तो अमूमन ये राजवाड़े का जो कंजर्वेशन चल रहा है ये बहुत अच्छा चल रहा है। स्लो है, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ कुछ ही महीनों बाद मिलने वाली है इंदौर शहर को। कोटवानी जी हैं मेरे साथ। कोटवानी जी, इसको लेकर लगातार आपने कई सवाल खड़े किए, लेकिन हर शहर की आइडेंटिटी है और इंदौर शहर तो देश दुनिया में जाना जाता है, लेकिन जब मसला राजवाड़े पे आता है तो खामोशी सी छा जाती है। ये ठीक है कि ये हमारी पहचान है और ये पहचान 3 बार ध्वस्त हो चुकी है। ये तीसरा स्वरूप है। 2 बार पहले भी ध्वस्त हुआ है और इतना लंबा समय लगाना, इतना पैसे का दुरुपयोग करना, जितना लंबा काम चलेगा उतनी कास्ट बढ़ती जाएगी। राजवाड़ा जला 1984 में। 84 से लेके इसकी कहानी चल रही है, इसको रिनोवेट करने की, रिपेयर करने की। आज भी वो स्वरूप नहीं ला पाए। इसके अंदर मैंने कांच मंदिर देखा है। वो मंदिर तो सोच भी नहीं पाएगा प्रशासन आज का कि वो कैसे वापस खड़ा किया जाए। अंसारी जी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि उसके अंदर सारे देवी देवताओं को मराठों की वेशभूषा में बनाया हुआ था अंदर। अब आप कल्पना भी नहीं कर सकते, किसी के पास चित्र भी नहीं होंगे कि वो वैसा फिर से खड़ा हो। बहुत ऐतिहासिक रहा है। सर, कैसे देखते हैं? इंदौर राजवाड़ा के लिए मशहूर है, लेकिन जो स्थिति वर्तमान में नज़र आती है, कब तक हो पाएगा जीर्णोद्धार? ये बात सत्य है कि काफ़ी देरी हो चुकी है, लेकिन इसी बीच में हमने 2 बार लॉकडाउन भी झेला है, बड़ी महामारी से भी जूझे हैं और लगभग ये काम अब पूर्ण होने पर ही है। जहाँ तक कि मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी भी नज़र 24 घंटे इसी पर रहती है कि जितनी शीघ्रता से हो जाए। हम हर दूसरे दिन जाकर के माननीय आयुक्त महोदय के पास खड़े हो जाते हैं और वो भी हमें समय बताती हैं और सही जानकारी भी देती हैं। उनकी तारीफ़ करूँगा मैं कि उनके कारण ही आज ये इतनी गति से हो पा रहा है। लेकिन कुछ बारीकियों से, जैसे कि हमारा हेरिटेज है,
इसलिए भी उसमें देरी होती है। बारीक काम करने में मजदूरों को भी समय लगता है, कलाकार भी हैं उसमें काम करने वाले, जो उनको जो मटेरियल लेना पड़ता है वो मटेरियल आने में भी देरी लगती है कई बार, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है। लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा इसको हम जनता को समर्पित करेंगे। देखिए अभी मार्च चल रहा है, मई एंड तक हम इसको जनता को बारिश भी समर्पित, फिर शुरू होनी है, डबल चुनौती हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 6 जून के बाद में बारिश की आमद हो जाती है। हमारा प्रयास 100% यही है कि मई एंड तक हम इसको जनता को समर्पित करेंगे। ठीक है, कि कैसे 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 देखते हैं सर, शहर धरोहर जो है वो लगातार जीर्णोद्धार की उसमें झुकी हुई है, कैसे देखते हैं? अंदर से देखने का मौका नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को? यहाँ लोग आते हैं जो बाहर से, उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। धरोहर को देखने आते हैं, जो राजवाड़ा घूमने आते हैं, उन लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है कि भैया बहुत टाइम से ये बंद है। ये तो अब ये प्रशासन के हाथ में, हम लोग आम आदमी क्या कर सकते हैं? देखिए हर चीज़ प्रशासन के आते। कुछ स्टूडेंट्स से उनसे ही बात करती हूँ, क्या उन्होंने कभी राजवाड़े को अंदर से देखने का उनको क्या मौका मिला है? आपने क्या कभी राजवाड़े को अंदर से देखा है? मतलब इतना तो नहीं देखा, लेकिन थोड़ा बहुत गए थे। जैसे मंदिर वगैरह है अहिल्या माता का, और शिव जी की भी मूर्ति वगैरह है। अच्छा, अभी ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या कैसे देखते हैं धरोहर पूरी तरह से? कितने टाइम से आप ऐसे ही देख रहे हैं? मतलब 2 साल तो हो गए कम से कम, बस इतना ही है अभी तो बाकी। आपको लगता है जल्दी काम होना चाहिए तो कम से कम आप लोगों को देखने का मौका मिले? हाँ बिल्कुल जल्दी काम होना चाहिए, क्योंकि जब से मैं शायद से इंदौर में शिफ्ट हुआ, जब से ये बन ही रहेगा मेरे सामने तो, और मुझे अभी तक जाने का मौका भी नहीं मिला है। अच्छा, आपने कभी राजवाड़ा को देखा है इतने करीब से? गई हूँ, अंदर देखा है। हाँ, अभी काफ़ी समय से बंद है, कैसा लगता है? जाने का मौका नहीं मिल रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। अंदर खुलना चाहिए आपको लगता है? हाँ खुला हुआ चाहिए, क्योंकि बंद है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। राजवाड़ा की शान है, मतलब इंदौर की शान है राजवाड़ा, तो खुलना चाहिए उसको जल्दी। तो देखिए एजुकेशन हब है, दूर दराज से बच्चे आते हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर खुलेगा कब? अंसारी जी, आप जिक्र कर रहे थे कि इसको बनाने में काफ़ी समय लग रहा है और इसका एक पीरियड, लेकिन बात यह है कि जब किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है तो माइंडसेट होता है कि इतने सालों में इसको पूरा करना है, लेकिन दो साल से ज़्यादा हो चुका है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। जब आप 7वें माले पे काम कर रहे हैं, बाहर से लकड़ी आपको बहुत अच्छी दिख रही है, जब आप उसको खोलते हैं कंजर्वेशन के लिए तो वो सड़ी निकलती है। उसकी ज़मीन की जो शक्ल है उसमें बांस लगे हुए थे, बांस जब आप खोलते हैं तो वो उसका शेप अलग मिलता है, तो वो टाइम मैनेजमेंट जो है वो बढ़ जाता है। वो बारीकियां होती हैं, और ये जितने भी कंजर्वेशन के काम हैं, चाहे मांडो में हों चाहे SI के हों, ये स्लो ही चलते हैं और इन्हें काफ़ी मेहनत के साथ बनाया जाता है और पुरानी पद्धति के साथ बनाया जाता है। इसमें दीमक ना लगे इसलिए इसमें मेथी दाना इस्तेमाल होता है पुरानी पद्धति से, उड़द की दाल से इसका प्लास्टर होता है, तो वो सब जटिल प्रोसेस है इसको बनाने के लिए, इसलिए इसमें वक्त लगता है। मैं अपनी बात ये कहना चाहूँगा कि राजवाड़े के इतिहास की थोड़ी बात हो जाए कि राजवाड़ा जो है उसकी कोई डेट नहीं मिलती कि कब शुरू हुआ, लेकिन जब 1766 में सूबेदार मल्हारराव होलकर जो फाउंडर ऑफ होलकर डायनेस्टी थे, उन्होंने अपने रेसिडेंस के रूप में, एक अपने घर के रूप में राजवाड़े का निर्माण शुरू किया था। जब राजवाड़ा इतना विशाल नहीं था, एक अंग्रेज़ उस ज़माने में इंदौर आए थे, उनका नाम था थॉर्टन। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा और ये डायरी लंदन के मशहूर अखबार में उस ज़माने में पब्लिश हुई थी, वो अखबार मौजूद है हमारे पास। उसके अनुसार वो जब इंदौर आते हैं तो इंदौर जब देखते हैं तो वो जिक्र करते हैं कि इंदौर में पत्थरों के मंदिर और बांस की और कच्ची ईंटों की मस्जिदें, वो राजवाड़े का जिक्र करते हैं, उसमें राजवाड़े का इतना विशाल जिक्र नहीं है। तो राजवाड़ा डिफरेंट अलग अलग पीरियड में बना, अलग अलग स्टाइल में बना। इसमें मराठा शैली भी है, मुग़ल शैली भी है, राजपूत शैली भी है, तो एक मिक्सचर ऑफ डिफरेंट। अच्छा, इसके अंदर आप जब जाएंगे तो उसके फेसेस अलग हैं। हर 50 साल में 30 साल के पीरियड में जब रूलर्स आए तो ये बदलता रहा। राजवाड़े में 3 बार आग लगी। सबसे पहले 1801 में इस पर अटैक हुआ और इसकी 2-3 मालाएँ ऊपर की ध्वस्त हो गई, उसको आग लगा दी गई, उसको फिर बनाया गया। तो यहाँ के जो तात्या जोग थे, जिन्हें किबे साहब कहा जाता है, उन्होंने 1810-11 के आसपास उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि राजवाड़े को फिर से शुरू किया जाए और ये फिर से बनने लगा। और पूरा जो श्रेय जाता है वो मल्हारराव सेकंड को जाता है राजवाड़े का निर्माण के अंदर। और उस ज़माने में इसको बनाने में 4 लाख कीमत आई थी, जो 17,000 पाउंड उस ज़माने के थे, ब्रिटिश पाउंड। और इस तरह से राजवाड़ा फिर जो है 1908 के अंदर इसके लेफ्ट विंग में आग लगती है,
कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से या कुछ उसकी वजह से। और 1984 तो सभी को मालूम है कि किस तरह से राजवाड़ा ध्वस्त हुआ। लेकिन राजवाड़ा जब 84 में जला तो वो बहुत बड़ा नुकसान था पूरे शहर के लिए, पूरे मालवा के लिए। जैसे कि उसमें 2 शीश महल थे और शीश महल में देवी देवताओं की जो तस्वीरें थी, जो पेंटिंग बनाई गई थी मालवा कलम से और राजपूताना कलम से, वो एक स्टाइल थी और उसमें रंग बिरंगी पोशाकें थी। जो मराठा पगड़ी पहने हुए थे होलकर शाही, वो सब ध्वस्त हो गई। वो एक खूबसूरत तस्वीर जो थी वो शायद उसी को संवारने का काम चल रहा है, लेकिन उसको संवारना और उसके लिए उसमें जितना समय लगना वो लगातार सवालों के घेरे में है। शहर की शान राजवाड़ा कहलाता है, लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से राजवाड़े के आसपास जो है सटा पूरा बाजार है और इसी के आसपास कई धार्मिक स्थल है जिस पे लगातार जीर्णोद्धार के रूप में काम किया जा रहा है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, राजवाड़े से सटा एक बड़ा बाजार है और यहीं से सटे हुए बहुत सारे बाजार जो है वो यहीं से शुरू होते हैं। लेकिन चूँकि राजवाड़ा इस समय जीर्णोद्धार की अवस्था में है, ऐसे में कई बार जो स्थिति है वो बाधित होती है। व्यापारियों के लिए व्यापार करना मुश्किल हो जाता है और सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो खास तौर पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमेशा से रहता है। और ये भी एक बड़ी दिक्कत रहती है कि हेरिटेज जहाँ पर डेवलप हुआ है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना हो, लेकिन उसके साथ दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। कुछ लोग हैं, उन्हीं से मैं बात करती हूँ। सर, कैसे देखते हैं, राजवाड़े का जिक्र आता है, इंदौर जहन में आता है देश दुनिया में, लेकिन लंबे समय से जीर्णोद्धार में अटका हुआ है। जैसे मध्य प्रदेश भारत की हृदय स्थली है और इंदौर मध्य प्रदेश की हृदय स्थली है, वैसे ही राजवाड़ा इंदौर की हृदय स्थली है। तो जैसे ही कोई टूरिस्ट इंदौर घूमने आता है, सबसे पहले वो राजवाड़ा आता है। राजवाड़ा के बिना इंदौर दर्शन अधूरा है। तो हम सभी इंदौर वासी ये चाहते हैं कि राजवाड़ा का जीर्णोद्धार का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो, ताकि जो भी व्यक्ति इंदौर घूमने आए, शहर देखने आए, उसे राजवाड़ा की एक खूबसूरत छवि अपने साथ लेकर जाए, ये हम चाहते हैं। अच्छा, आपको भी ऐसे ही लगता है? क्योंकि इंदौर में जब कोई आता है तो वो कहते हैं कि यहाँ ऐतिहासिक धरोहर क्या है, लेकिन वो दिखाने में थोड़ा शर्मिंदगी फील होती है। इंदौर के अंदर लगभग राजवाड़ा का पिछले 300 सालों का एक ज्ञात इतिहास है। पिछले 10 सालों के अंदर राजवाड़ा को 2-3 बार बनाने का ट्राई किया हुआ है। पिछले 3 साल से तो लगातार झगड़ा हुआ है। कोविड के सीन के अंदर ये हुआ कि कभी पुरातत्व विभाग को बोलते हैं कि भाई हमको मजदूर नहीं मिलते, कभी हमारे पास बजट नहीं होता है, लेकिन इस कारण से हमारा राजवाड़ा जो है जकड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं पीछे, ये बहुत दयनीय स्थिति है हमारे परिवारों के लिए भी, हमारे जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए भी। तो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। कैसे सर आप देखते हैं? बिल्कुल, हमारे साथी ने कहा कि अहिल्या बाई के ज़माने में देखता रहा हूँ। मुझे जहाँ तक ध्यान है कि माँ अहिल्या देवी जी ने 20 से 22 शहरों को विकसित किया था उस समय, है ना। और आज हम एक जो उनके धरोहर है राजवाड़ा, उसको इतनी मतलब वो जल्दी वो नहीं कर पा रहे, इससे लागत भी बढ़ रही है। तो मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से और माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द वो करें, ताकि ये पर्यटन के लिए खुला रहे और इसका लाभ सभी को लाभ मिल सके। सर, कैसे देखते हैं राजवाड़ा को? बिल्कुल सही कहा आपने। इंदौर जो है राजवाड़ा, इंदौर का जो राजवाड़ा है वो इंदौर की शान है और ये मध्यस्थली जो है इसको जल्द से जल्द सारे जनप्रतिनिधि मिलकर जल्द से जल्द इसको बनाएं, ये मेरी इच्छा है। मैम, एक्चुअली हम जब भी आते हैं राजवाड़ा तो हम तो बस वेट कर रहे हैं कि ये पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क रुका हुआ है, ये कब कंप्लीट होगा और हमको पूरा देखने को मिलेगा, क्योंकि इंदौर वैसे ही बहुत खूबसूरत है, क्लीन भी है, तो बस हम चाहते हैं इसका काम जल्दी से जल्दी हो जाए। बिल्कुल। मैम, आपको कैसा लगता है राजवाड़ा को देखकर? क्योंकि अंदर से देखना और बाहर से देखना और राजवाड़ा इंदौर की ब्यूटी को और बढ़ाने के लिए है यहाँ पर, और इसकी सुंदरता को जल्दी से जल्दी रिस्टोर करके और राजवाड़ा को फिर से नए के जैसा बना देना चाहिए। कहाँ से आए हैं आप? मैं यही इंदौर से। अच्छा, इंदौर से। सर, राजवाड़ा जिस तरह से नज़र आता है, बेहद खूबसूरत वैभव है इसका, लेकिन नज़र नहीं आता है। बस नज़र आने वाला है, कुछ दिनों में काम हो ही रहा है, गवर्नमेंट तेज़ी से काम कर ही रही है। मेरे ख्याल से बहुत जल्द आपको वैसे ही नज़ारा नज़र आएगा जैसा पहले था, और हम भी चाहते हैं कि वैसी खूबसूरती वापस आए,
जैसा पहले था। जिस तरह से इंदौर शहर देश में स्वच्छता के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके साथ ही जो स्थिति है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसका जीर्णोद्धार का काम सालों बीत गए लेकिन पूरा नहीं हुआ है और इसका असर पर्यटक के साथ साथ व्यावसायिक क्षेत्रों पर भी खास तौर पर नजर आ रहा है। लोग क्या सोचते हैं, व्यापारी वर्ग में कितना प्रॉब्लम होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। इंदौर की पहचान होती है उसकी धरोहर के लिए, और जब राजवाड़ा का जिक्र होता है, माँ अहिल्या का जिक्र होता है, लेकिन जो स्थिति है फिलहाल वो कैसी नजर आती है? राजवाड़ा को देख के ऐसा लगता है कि अभी आंसू निकल आएंगे। काफ़ी बहुत ही बेकार हालत है। हमारी बहू है, ये वाराणसी से खास तौर पे इसे देखने आई है। अच्छा। पर इसे देखकर उसका दिल ये बोल रहा है कि मैं नहीं आती तो ज़्यादा अच्छा होता। और इंदौर में जो साफ़ सफाई हो रही है उस हिसाब से इसे भी जितनी जल्दी हो सके पब्लिक के लिए बनाना चाहिए और इसका जीर्णोद्धार करना चाहिए। और आप कैसे देखते हैं? जितनी परेशानी पब्लिक को हो रही है वो जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। जितने टूरिस्ट आ रहे हैं वो सब दुखी होके जा रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। बस, धन्यवाद। आप वाराणसी से आई हैं, देखने के लिए आई हैं, लेकिन आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ होगा इंदौर का ऐतिहासिक धरोहर है? जी बिल्कुल, ऐसा बहुत सुना था इंदौर के बारे में। स्मार्ट सिटी है, क्लीनर सिटी है, कुछ पैमानों पे तो खरी उतरी सिटी, लेकिन हाँ अपनी हिस्ट्री को संवारने में थोड़ा सा रह गई शायद कहीं ना कहीं सिटी। तो देखिए, सुधारने की आवश्यकता हर जगह है। आप कैसे देखते हैं, कब होगा जीर्णोद्धार? राजवाड़ा का कब उद्धार होगा ये तो भगवान ही जानता है। दो मुख्यमंत्री चेंज हो गए, सरकारें चेंज हो गई, लोकसभा चुनाव में जो है चेंज हो गए, लेकिन जो है राजवाड़े का उद्धार कभी नहीं हुआ और ना कोई करेगा, ऐसा कोई लगता भी नहीं है। इंदौर जाना जाता है अपने इतिहास के लिए, लेकिन जो स्थिति राजवाड़े की नजर आती है, 6 साल से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन सूरत तस्वीर नहीं बदली राजवाड़े की। पता नहीं कब बदलने वाली है। हम लोग तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं ये जितने जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि जो इसको देखना चाहते हैं, उसके अंदर से दर्शन करना चाहते हैं। और अब पता नहीं, हम लोगों के भी जितने भी बाहर से भी आते हैं बहुत से लोग, वो इसीलिए आते हैं कि हम इसको बहुत अच्छे से देख सकें। लेकिन अब पता नहीं सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है और क्यों इतना टाइम ले रही है। व्यापारी भी काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जीर्णोद्धार चल रहा है। छोटे छोटे व्यापारियों की जो दुकानें लगा करती थी वो अब नहीं लग पा रही है। कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि राजवाड़ा से सटा पूरा बाजार है, लेकिन छोटी छोटी दुकानें जो है वो नगर निगम ने बंद करा दी है। हमारी दुकानें बंद करवा दी दीदी, और हम हाथ में लेके माल बेचते तो हमारे से माल छीन लेते, हमारे पे जास्ती करते, हमारे को दुकानें नहीं लगाने देते। हम कहाँ जाए, हम छोटे दुकानदार हैं। आप कैसे देखते हैं, एक तरफ राजवाड़ा हेरिटेज है और दूसरी तरफ यहाँ का ट्रैफिक और व्यापार प्रभावित हो रहा है? हाँ तो मैडम, व्यापार ट्रैफिक तो आज से कब से है वो तो, लेकिन दुकान जो पहले लगती थी यहाँ पर लगती थी, वहाँ पर लगती, जब भी होता था तो अब भी दुकान लगती तो अभी खाया था हमारे को। कहाँ जाएंगे हम लोग, ये बताइए आप। अब यहाँ दुकान लगेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्या अपना बच्चों को झेरे थे हम? क्या यहाँ पे नहीं तो चोरी करेंगे? फिर अब दुकानदारी करेंगे तो फिर क्या जाएंगे हम? दुकान लगाते हैं, ये आते हैं नगर निगम लेते हैं, भगा देते हैं, फिर लगाते हैं, फिर भगा देते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? आप बताओ। फिर या तो हमें दुकान बना दो यहाँ पर आप, या तो कहा जाता है कि ट्रैफिक बड़ी दिक्कत देता है। क्या आपको लगता है ट्रैफिक इस वजह से आप लोगों को हटाया गया है? यहाँ तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। आप तो खुद ही देख रहे हो, अभी सब गली के अंदर ही हो रहा है व्यापार, कोई ऐसी बात ही नहीं है। यहाँ पे ना ट्रैफिक का परेशानी है, ना कोई महिला को चलने में परेशानी है। निगम परेशान कर रही है हमारे को, व्यापार करने वाले हम कैसे करेंगे? निगम आती है, हमारा माल ले जाती है, तो मैडम हम खर्चा करते हैं तो कहाँ से लाएंगे पूरा माल के? वैसे हम वो ले जाते हैं, हमारे माल छीन क्या करेंगे हम? व्यापार कैसे कर पाएंगे? आप मुझे बताइए, इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आधा रोड पे कंस्ट्रक्शन ही हो रहा है, फिर बाजार भी है, कितना परेशानी व्यवसायिक लिहाज से? मैडम जो उस साइड में है ना, ट्रैफिक उस साइड में होता है, इधर गली में ट्रैफिक थोड़ी होता। ये तो मार्केट है, ये तो गली है, इसका तो कोई रूल्स ही नहीं है गली का। तो बस अरे कोई बात तो होगा ना मैडम, अब उसमें व्यापार है ही, बचा ही कहाँ? जो थोड़ा बहुत बचा वो भी इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। छोटी छोटी जो दुकानें इस बाज़ार में लगा करती थी उसको इस समय बंद कर दिया गया है, और वही एक बड़ी वजह है कि जो व्यापारियों की एक बड़ी दुकानें छोटे छोटे लहजे से लगा करती थी वो काफ़ी प्रभावित नज़र आ रही है।
इंदौर के ऐतिहासिक धरोहरों का जिक्र आता है तो गोपाल मंदिर भी अछूता नहीं रहता है। 190 साल पुराने ये मंदिर अपने इतिहास के साथ साथ कई ऐसी चमत्कारी कथाओं को भी सजोए हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि अभी भी ये जो दौर है, ये दौर जीर्णोद्धार का चल रहा है, कब तक थमेगा, यही बड़े सवाल हैं। अंसारी जी, हम देख रहे हैं एक लंबा अरसा बेहद ज़्यादा प्राचीन मंदिर है ये, लेकिन लंबे से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत है, जीर्णोद्धार की राह ही ताक रहे हैं। अमूमन मंजिल बिल्कुल करीब है। ये कंजर्वेशन और रिनोवेशन का काम अंतिम चरणों में है और कुछ ही चंद महीनों के बाद यानी बारिश के पहले तक ये आम जनता के लिए खुल जाएगा, जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। जहाँ तक कि गोपाल मंदिर के इतिहास की बात है तो 1832 में इसका निर्माण हुआ था और राजमाता कृष्णा माँ साहब ने इसका निर्माण करवाया था। और उस ज़माने के अंदर किसी भी बिल्डिंग की जब बनती थी तो उसका बेरिंग कैपेसिटी के लिए हाथियों से उसकी टेस्टिंग होती थी। इसमें क्रॉस शक्करपारे के नुमा पर इसमें पिलर्स डाले गए, पत्थर के क्रॉस वो क्या गए जिसको कैची बोलते हैं, ऐसी कैची डाली गई है और उसको हाथियों से उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी मापी गई थी उस ज़माने में। और ये बड़ा कदीमी पुराना इलाका है। और सबसे ख़ास बात यह है कि गोपाल मंदिर के नज़दीक में जो प्रेस है, यहाँ पर एक अंबरी खाना था। वहाँ पर राजमाता कृष्णा माँ साहब जिन्हें केसरी बाई भी कहा जाता था, उन्होंने एक लेडीज़ के लिए जनाना एक हॉस्पिटल खुलवाया था उस ज़माने में। और उसका ये वो पूरे शहर के लिए इंतज़ाम था कि वो घर घर जो दल थे जाते थे और लेडीज़ का चेकअप करा करते थे। तो हमारी सामाजिक, चिकित्सा और तमाम चीज़ों पर भी वही था। एंड गोपाल मंदिर जो है पूरे हिंदुस्तान में जो जितने मंदिर हैं खाकजी ट्रस्ट के और डिफरेंट जो ट्रस्ट हैं, उसका रियासत के टाइम में हेड ऑफिस भी था। और आप देखें कि एक एकता और संप्रदाय सद्भाव की बात करते हैं तो गोपाल मंदिर के चंद कदमों पर, चंद दूरी पर जो है वो इमामबाड़ा का निर्माण कराया महाराजा होलकर ने। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मौलवी मुस्तफ़ा खां साहब जो है गोपाल मंदिर पे जन्माष्टमी के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप तशरीफ़ लाएं और ये 2 दिन का जलसा जो है गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी का मनाया जाएगा। मौलवी मुस्तफ़ा खां साहब जन्माष्टमी के लिए लोगों को इन्विटेशन भेज रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि बेहद खूबसूरत इतिहास को सजोए हुए हैं। कोटवानी जी, सवाल यही है, राजबाड़ा हुआ, गोपाल मंदिर हुआ, कब तक ये तैयार हो जाएगा? नहीं शालिनी बेटा, देखो जो राजवाड़े के इर्द गिर्द ऐतिहासिक स्थान है, होलकरों ने इस राजवाड़े के चारों तरफ परिक्रमा बनाई है, तो उस पर कम से कम 20 एक मंदिर है। ये तो सिलसिला शुरू हुआ है। ठीक है। गोपाल मंदिर है, पीछे बांके बिहारी मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये 3 मंदिर अभी हाथ में आए हैं और राजवाड़ा आया। अभी तो इसकी पूरी परिक्रमा पूरी होगी। लेट लतीफ़ी कब तक आपको लगता है कि बनकर तैयार हो जाना चाहिए? स्मार्ट सिटी पैसे पे पैसे लगाए जा रही है, लागत बढ़ते जा रही है सालों साल। इसमें फिर 2 पहलू हैं। एक तो ये है वेदना की ये डिले जितना होगा कास्ट बढ़ेगी। ये ब्याह तो है नहीं कि तारीख पे फेरे लगना ही है। ये एक ऐसी चीज़ है कि बहुत स्लो मूवमेंट में होती है। जब हम भी मकान बनाते हैं अपना, कल्पना करते हैं कि 6 महीने में खड़ा कर लेंगे, पता लगा कि फर्नीचर बनते बनते 3 साल निकल गए। सरकारी नुकसान कैसे? नुकसान होता है, ठीक है। क्योंकि अभी मेरा बेटा जब मकान बना रहा, 2 साल हो गए, अभी भी 6 महीने और लग जाएंगे उसको। ठीक है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, जीर्णोद्धार का काम अंतिम चरणों में है और उम्मीद करते हैं कि 2022 तक इंदौर की जो ऐतिहासिक शान है, भले वो राजवाड़ा हो, गोपाल मंदिर हो, वो वास्तविक स्वरूप में नज़र आएगा। और इसके लिए अब शासन प्रशासन के साथ आम जनता को भी इस उम्मीद के साथ देख रही हैं कि जल्द ये तैयार हो और देश का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो अपने गौरवशाली इतिहास के लिए भी जाना जाए। आज के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।